जब तूने उसे देखा ही नहीं तो पहचान कैसे करेगी? चेहरे आंखों से नहीं, दर्द से याद रहते हैं साहब। जब तूने उसे देखा ही नहीं तो पहचान कैसे करेगी? चेहरे आंखें नहीं, हाथ याद रखते हैं साहब। आज फैसला सिर्फ एक केस का नहीं होगा। आज फैसला होगा कि इस देश में अंधी लड़की को इंसाफ मिलता है या पैसों वालों को ताकत। गांव का नाम था सोनापुर। वहां एक गरीब लेकिन सम्मानित आदमी रहता था, जिसका नाम था रघुवीर प्रसाद। उसकी एक बेटी थी, नैना। बचपन में हादसे के कारण नैना की आंखों की रोशनी चली गई थी, लेकिन उसकी बुद्धि बहुत तेज थी। वह मिट्टी की मूर्तियां बनाकर अपना जीवन चलाती थी। रघुवीर अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। गांव में उनका साथ देता था एक युवक, अर्जुन, जो नैना का बचपन का दोस्त था। अर्जुन हमेशा नैना की मदद करता था। एक रात गांव में मेला लगा था। नैना अपनी बनाई मूर्तियां बेचकर लौट रही थी। रास्ते में अचानक किसी ने उसका रास्ता रोक लिया। वह आदमी गांव का अमीर और दबंग व्यापारी विक्रम सिंह था। उस रात नैना के साथ बहुत बड़ा अत्याचार हुआ। नैना चीखती रही, लेकिन अंधेरी रात और सुनसान रास्ते में उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंची। अगले दिन गांव में हड़कंप मच गया। मामला पुलिस तक पहुंचा। केस की जांच संभाली इंस्पेक्टर धर्मवीर चौहान ने, लेकिन धर्मवीर ईमानदार नहीं था। विक्रम सिंह ने उसे पैसे देकर खरीद लिया था। जांच शुरू हुई, लेकिन पुलिस बार बार रघुवीर से ही सवाल करती। तुमने अपनी बेटी को अकेले क्यों भेजा? क्या तुम्हारी किसी से दुश्मनी है? कहीं यह झूठा आरोप तो नहीं? धीरे धीरे पुलिस ने रघुवीर को ही शक के घेरे में डाल दिया। गांव वाले भी बातें बनाने लगे। नैना चुप थी, लेकिन उसके अंदर आग जल रही थी। उसी समय शहर से एक ईमानदार वकील आया, जिसका नाम था अद्वैत मिश्रा। उसने नैना का केस लड़ने का फैसला किया। पहली मुलाकात में अद्वैत ने पूछा, नैना, तुमने उस आदमी को देखा नहीं, फिर पहचानोगी कैसे? नैना धीरे से बोली, चेहरा नहीं देखा, लेकिन उसकी सांसों की गंध, हाथों की खुरदरी त्वचा और उसकी आवाज मैं कभी नहीं भूल सकती। अद्वैत को पहली बार लगा कि यह लड़की साधारण नहीं है। एक दिन नैना ने वकील अद्वैत से कहा, मुझे आपसे अकेले में मिलना है। कमरे में जाकर उसने अद्वैत का चेहरा अपने हाथों से धीरे धीरे छूना शुरू किया। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उंगलियां हर आकार को महसूस कर रही थीं। अद्वैत थोड़ा घबरा गया। तुम क्या कर रही हो? नैना बोली, मैं चेहरों को आंखों से नहीं, स्पर्श से पहचानती हूं। उस दिन के बाद केस में नया मोड़ आया। अगली सुनवाई में नैना अदालत पहुंची। उसके हाथ में 2 कपड़ों से ढकी मूर्तियां थीं। जज ने पूछा, यह क्या है? नैना बोली, मेरे सच का सबूत। पूरा कोर्ट शांत हो गया। नैना ने पहला कपड़ा हटाया। वह अद्वैत मिश्रा की मिट्टी की मूर्ति थी। चेहरा बिल्कुल असली जैसा। फिर उसने दूसरा कपड़ा हटाया। पूरा कोर्ट सन्न रह गया। वह मूर्ति विक्रम सिंह की थी।
मूर्ति में उसके चेहरे का हर निशान था, दाढ़ी का कट, माथे का तिल और हाथ की टूटी उंगली तक। नैना बोली, जिस रात मेरे साथ अत्याचार हुआ, उस आदमी का चेहरा मैंने अपने हाथों से महसूस किया था। मैंने उसकी शक्ल अपनी यादों में कैद कर ली। अदालत में फुसफुसाहट शुरू हो गई। तभी अर्जुन खड़ा हुआ और बोला, जज साहब, विक्रम सिंह की उंगली सच में टूटी हुई है। गांव का हर आदमी यह जानता है। जज ने तुरंत पुलिस को आदेश दिया कि विक्रम की जांच की जाए। लेकिन असली झटका तब लगा जब अद्वैत ने एक रिकॉर्डिंग पेश की। उसमें इंस्पेक्टर धर्मवीर और विक्रम सिंह की बातचीत रिकॉर्ड थी। पैसे मिल गए हैं, केस रघुवीर पर डाल दो। पूरा कोर्ट हिल गया। इंस्पेक्टर धर्मवीर का चेहरा उतर गया। जज गुस्से में बोले, एक अंधी लड़की ने सच देख लिया और तुम लोग आंखें होते हुए भी अंधे बने रहे। अदालत ने विक्रम सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई। इंस्पेक्टर धर्मवीर को नौकरी से निकालकर जेल भेज दिया गया। रघुवीर रोते हुए अपनी बेटी को गले लगा लिया। अर्जुन की आंखों में गर्व था और नैना, वह बस आसमान की तरफ मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसने साबित कर दिया था कि सच देखने के लिए आंखें नहीं, हिम्मत चाहिए।